कहते हैं कभी भी किसी को भी अपने मुंह से हमेशा सोच समझकर ही शब्द निकालने चाहिए। अगर हम बिना विचारे कोई बात बोलते हैं तो उसके भागी सभी के साथ साथ हम खुद भी उस कोप के भागी होते हैं। माता सरस्वती ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन कार्तिक महात्म्य में मिलता है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है यह सारी कथा हमको सुनाइए। मैंने पहले भी भली प्रकार से सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसे पुनः सुनाएं। यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का मातम्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनो। चक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत पर चढ़ गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा यानी सरस्वती को बुलावा भेजा। वह बड़ी ही आहिस्ता से आ रही थी, क्योंकि वह अपने भक्तों को शिक्षा दे रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने सरस्वती को शीघ्रता से बुलवाया तो है ना? वह अभी तक क्यों नहीं आई है? ब्रह्म मुहूर्त टलने को है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सरस्वती नियत समय पर यहाँ न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं बन सकती है? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी श्री विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री माता को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में ही सरस्वती माता भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर सरस्वती माता ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाएगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी इन सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा यानी सरस्वती के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के आग बबूला हो गई, अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सरस्वती को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओगी। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। यह सरस्वती को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार कर दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। सरस्वती ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया था, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बन जाएंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदम्बवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं समहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और सरस्वती दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल अवश्य प्राप्त होगा। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।